ये दुश्मनों के घर में पैदा जलजला कर देगा। दुश्मनों के घर में पैदा जलजला कर देगा। सूरह तब यदा पे तब सुरा करते रहो। तब सुरा करते रहो कि सूरह यदा पे तब सुरा करते रहो। आज का नया शेर और आखिरी शेर कि मस्जिदों में अक़द मसनूना का हो अब एहतमाम। कि मस्जिदों में अक़द मसनूना का हो अब एहतमाम। मस्जिदों में अक़द मसनूना का हो अब एहतमाम। मुश्किल कुशा तुम यूं अदा करते रहो। सुन्नत मुश्किल कुशा तुम यूं अदा करते रहो। सूरह तब्बत यदा पे तबसरा करते रहो। हजरात, आज के इस तहरीके बेदारी में जो असल एजेंडा है वो नामूसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ मेरे रसूल की, बल्कि मेरे रसूल के साथ साथ किसी भी धर्म, किसी भी मजहब कि किसी महान भाव व्यक्ति को किसी पर किसी तरह की टिप्पणी करने का, उनका अपमान करने का हक नहीं होना चाहिए। बोलो होना चाहिए? जोर से बोलो होना चाहिए? जोर से बोलो होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। और अगर कोई करे तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। इससे सहमत हो आप? अरे बोलो, इससे सहमत हैं आप? दूसरा, इस वक्त तो हमारे बच्चों को जानवर से भी, जंगली घास से भी कराते हैं। क्या मजाक है साहब? 64 मॉब लिंचिंग झारखंड में हुई, एक गिरफ्तारी नहीं, एक एफआईआर नहीं। और इसी बरही में एक बहुसंख्यक समुदाय के बच्चे की जिस किसी ने मारा, गलत किया, जुर्म किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। हर हाल में सजा मिलनी चाहिए जिसने कानून हाथ में लिया। लेकिन चीफ मिनिस्टर हेमंत बाबू, आपको भी इंसाफ करना चाहिए। आपकी बिरादरी ने उतना वोट नहीं दिया है जितना बोरा में कस के सेकुलरिज्म के नाम पर सेकुलर पार्टियों को मुसलमानों ने वोट दिया। और सबसे ज्यादा घाव आपने दिया। आज पूरे झारखंड में मेरे बच्चे कोयला चूने, ढेबरा चूने, पत्ता चूने, लकड़ी चूने, मुर्गी बेचे, गांव गांव घूमकर कपड़ा बेचे, जूता बेचे, चश्मा बेचे। और हमारे वोट से राजा आप बनेंगे। और मुसलमानों को आप लोग भी डराना बंद कीजिए। किसी भी सेकुलर कहलाने वाली पार्टी के लीडर हो, डराना बंद करो मेरे बच्चों को। ये मत कहो कि हमारे पास विकल्प क्या है। ये मत डराओ कि फलाना जीत जाएगा, फलाना हार जाएगा।
55 साल बीत गए, हराने के लिए हमने वोट दिया है, अब हराने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे, अपनी कौम के बेटों को जिताने के लिए जिंदा हो गए। बंद कीजिए ये ड्रामा की फला जीत जाएगा फला हार जाएगा। स्कूल में मेरे बच्चे हार गए, कॉलेज में मेरे बच्चे हार गए। बताओ पूरे चतरा जिला में कोई एक माइनॉरिटीज गर्ल्स कॉलेज मिला आपको? अरे बोलो ना, कोई एक गर्ल्स कॉलेज दिया किसी हुकूमत ने आपको? ईमान से बोलो, क्या आपके बेटे को किसी ने लोन दिया कि तुम भी कारोबार करो? इससे बढ़कर क्या कम नसीबी हमारी होगी साहब। हमारे बाप दादा कपड़ा बिन करके अपने बच्चों को पाल लेते थे, यह भी बर्दाश्त न कर सके लोग। जब राष्ट्रपिता बापू ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया था, तो यही कौम है जिसने कहा था करमचंद गांधी बापू घबराओ मत, हम मेहनत थोड़ी और बढ़ा देंगे, लेकिन हम खुद भारत में ऐसा कपड़ा बना देंगे कि विदेशी कपड़ों की नौबत नहीं आएगी। लेकिन उसको भी बंद कर दिया इन सेकुलर कहलाने वालों ने, जबकि चाहिए था कि इनको लोन देकर, पैसा देकर, फाइनेंस करके हैंडलूम की जगह नई टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी के साथ पावर लूम देते और कहते कि तुम कपड़ा बना रहे हो बनाओ। मैं तो कहता हूं हेमंत बाबू, बलियाबी बोलता नहीं है, बोलता नहीं है। आप आंदोलन में नहीं थे, आपके बाबूजी के साथ बलियाबी आंदोलन में था। हुजूर मुफ्ती साहब की मिला इस मैदान में मैं हेलीकॉप्टर से आ चुका हूं। पुराने लोगों को याद होगा, भाई अतीक साहब, अरुण जी भी बैठे हुए। सेवक सोरेन गुरु जी के साथ में आया था, और ये मुसलमानों की देन थी कि उस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा को नाम लेने पर मजबूर मत करो। मैं नाम नहीं लेता, 16 एमएलए जितवा के भेज दिए थे। तो इस राज को अलग राज बनाने में आपके पैरों में छाले नहीं, मेरे पैरों में छाले पड़े हैं। इसलिए बलियाबी ने नगर ओकारी से लेकर साहेबगंज पाकुड़ तक पदयात्रा नहीं किया था कि हमारे वोट से सत्ता में आने के बाद आप सोने के चमचा से खीर खाइए और हमारे बच्चों को जंगली घास भी न मिले। इसलिए मेरे अजीज, लड़ाई तो होगी। बोलो, तुम्हारी औलादों के मुस्तकबिल की जंग छेड़े तो साथ दोगे कि छोड़कर भागोगे? मैं फिर पूछ रहा हूं, बलियाबी भाड़े की फौज से जंग नहीं लड़ता। क्या बात? अगर तेरे बेटों के मुस्तकबिल की जंग छेड़ दे बलियाबी, तो साथ दोगे कि साथ छोड़कर भागोगे? साथ देंगे। जोर से बोलकर हाथ उठाकर बताओ, साथ दोगे कि छोड़कर भागोगे? अगर कोई बड़ा और कड़ा फैसला ले लूं तो मानोगे कि नहीं मानोगे? भाई अब दुश्मन साहब मेरे पास आ गए। अब्दुल्ला अंसारी साहब का आपकी टूपी लगता है गायब हो गई। उधार मांगिए मोमिन और बेटोकी का। कौनों काम नहीं आएगा, ये आलिम ही आप लोगों के काम आएंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि आज काम बांट लीजिए। मज़हब का काम उलमा करेंगे, थोड़ा सा मुस्तकबिल का काम आप लोगों को करना होगा। वाह वाह। मेंबर का काम आलिम करेगा, मैदान का काम आप लोगों को करना होगा। ये दो साहबान दो मेरे बगल में खड़े हैं, आप दोनों वादा करके बताइए मजमे में
कि अगर कोई बड़ा फैसला इदारे शरिया ले तो आप लोग साथ खड़ा रहेंगे कि नहीं रहेंगे? इदारे शरिया का जो भी फैसला होगा हम लोग को मान होगा और उसी रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं और चलते रहेंगे। पहले वाला जुमला बोलिए। इदारे शरिया अपना जिंदगी है और इस अरे नारा लगा के इस्तेमाल कर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तहरीके बेदारी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक और मालूम ये हमारे अब्दुल्ला अंसारी साहब और निसार बाबू कहाँ है? मेरा ये नौजवान ने कहा डांटता बहुत हूँ, पीटता भी हूँ, तैयार रहेंगे। और कौन है? हाजी इदरीस साहब। इदरीस साहब, हाजी इदरीस साहब आप आ जाए। प्रतापपुर से फिरोज खान और अब्दुल रशीद खान। कहाँ? खुर्शीद खान। कहाँ? माशाल्लाह। हल्टरगंज से वकील खान साहब। अब आप लोग तशरीफ रखिए, बस स्टेज पर एक शख्स बैठे इधर डबल सी जहाँ बैठे तो बैठे। हाँ, प्रतापपुर से मोहम्मद मिराज साहब और फिरोज आलम साहब, वकील आलम साहब, माशाल्लाह। ला भैया, माला भैया, मौलाना कुतुबुद्दीन साहब इस्तेकबाल करें।